सम्मानित जन, सादर प्रणाम। मेरे YouTube चैनल में सच्ची बातें खरी खरी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपने मूल विषय से थोड़ा अलग हट के चर्चा करना चाहता हूँ। मेरे चैनल का जो विषय होता था या होता है आप सब जानते हैं, लेकिन आज मैं इस देश के करोड़ों करोड़ युवकों की बात करने जा रहा हूँ। पढ़ाई करने वाले छात्रों की बात करने जा रहा हूँ। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों की बात करने जा रहा हूँ कि सरकारें इनको भी कैसे कमाई का जरिया बनाती हैं, अपनी कमाई का जरिया बनाती हैं। इस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ एक उदाहरण के साथ। उदाहरण है सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ा संस्थान रेलवे। यह किस तरीके से युवाओं को कमाई का जरिया बनाती है, इसी की मैं चर्चा करने जा रहा हूं। आपको विश्वास हो सकता है क्या कि सिर्फ एक साल में विभिन्न पदों के लिए आवेदन करने वालों से शुल्क के रूप में रेलवे ने कितनी रकम की कमाई की होगी? कुछ अंदाज है आपको? मैं बता रहा हूं, लगभग 9 अरब, थोड़ा सा कम है, 8-10 लाख, थोड़ा सा कम है, लगभग 9 अरब। यह कमाई 2017-18 में हुई थी रेलवे की। यदि आप समझते हैं कि रेलवे की कमाई का जरिया यात्री और माल भाड़ा ही है ना, तो आप एकदम गलत हैं। रिक्तियों के लिए आवेदन भरने के लिए अभ्यर्थियों से जो शुल्क लिया जाता है, उससे होने वाली कमाई भी कम नहीं है। वर्ष 17-18 में रेलवे ने बेरोजगारों से फार्म भरवाकर, अब मैं एक्यूरेट बताने जा रहा हूँ, 8 अरब 86 करोड़ 85 लाख 49 हजार रुपये कमाए। कितना? 8 अरब 86 करोड़ 85 लाख 49 हजार रुपये कमाए। बात मैं हवा में नहीं कर रहा हूँ, तमाम लोग इसको हवा में कह सकते हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये सूचना एकदम सही है कि एक साल में बेरोजगारों से रेलवे ने 9 अरब रुपए कमाए। उनको कमाई का जरिया बना लिया। नौकरी मिले न मिले, परीक्षा देने के बाद रिजल्ट कब निकलेगा कोई ठिकाना नहीं है, रिजल्ट निकलने के बावजूद मामला अदालत में न चला जाए, इसका भी कोई ठीक नहीं है, जैसा कि हो रहा है। लेकिन रेलवे की तो कमाई हो गई 9 अरब रुपए एक साल में। मैं इतना दावे के साथ कैसे बोल रहा हूं? यह जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मिली है। किसको मिली है? ये सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल में एक स्थान है सिलीगुड़ी, उसी के पास में खोरीबाड़ी एक गांव है, वहीं के निवासी मिंटू प्रसाद जायसवाल को सूचना के अधिकार के तहत ये जानकारी रेलवे बोर्ड ने दी है। उन्होंने कई बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी, जैसे खाने की क्वालिटी में सुधार पर कितना खर्च हुआ, प्लेटफार्म टिकट की बिक्री से कितना राजस्व मिला। इसमें सबसे मुख्य था कि 2014 से लेकर 2018 तक आवेदन शुल्क के रूप में कितना राजस्व मिला। अन्य का जवाब तो नहीं मिला। सिर्फ इतना लिख कर आया कि पत्र को फला विभाग में भेज दिया गया है। सिर्फ रिक्तियों के लिए भरे आवेदन के साथ जमा शुल्क राशि की जानकारी दी गई। एक बार मैं फिर कह रहा हूं कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मिली जानकारी के अनुसार 2017-18 में विभिन्न पदों के लिए रेलवे ने 90,000 रिक्तियां निकाली थी। इनके सापेक्ष 2 करोड़ 80 लाख आवेदन आए।
साथ में शुल्क के रूप में 8,86,85,49,49 रुपए रेलवे को मिले। फिर मैं कह रहा हूं सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मिली है। 2014-15 में इसी मद में 7,24,29,977 रुपए ही मिले थे और 2016-17 में 24,25,10,800 रुपए मिले थे। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, सूचना के अधिकार के तहत ही मिली जानकारी के अनुसार आरक्षित टिकटों को निरस्त कराने से 2016-17 में रेलवे को 14 अरब रुपए से ज्यादा मिले थे। कितना? 14 अरब रुपए से ज्यादा। हम लोग जो रिजर्वेशन करा लेते हैं उसके बाद जब कैंसिल कराते हैं तो कुछ पैसा रेलवे काटता है, उससे एक साल में 14 अरब रुपए की कमाई हुई है। इसके पहले 2016-17 के पहले यह कमाई करोड़ों में ही होती थी, मात्र कुछ करोड़। जैसे 2012-13 में लगभग 13 करोड़, 2013-14 में लगभग 16 करोड़, 2014-15 में लगभग 15 करोड़, 2015-16 में लगभग 17.25 करोड़, एक्यूरेट है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ लगभग, तथा 2016-17 में लगभग 18 करोड़ रुपए आरक्षित टिकटों को निरस्त कराने पर रेलवे को मिले थे। 2016-17 में पता नहीं क्या हो गया था कि 14 अरब रुपए मिल गए। न जाने कितने लोगों ने रिजर्वेशन करा के कैंसिल कराया था। साथियों, सरकारों का चरित्र एक जैसा होता है। कोई बिरले ही अपवाद होती है कोई सरकार। युवाओं को आप इस देश में नौकरी की हालत देख रहे हैं। पहले तो रिक्तियां निकलनी मुश्किल है। अधिकतर सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। न उसमें आरक्षण का नियम लागू होगा और न ठीक से भर्तियां होंगी। भर्तियों के नियमों का अनुपालन किया जाएगा। और जो सरकारी क्षेत्र के संस्थान या विभाग बचे हुए हैं उनमें भी कमोबेश यही स्थिति है। अव्वल तो रिक्तियां नहीं निकलेंगी, हर जगह छंटनी का दौर चल रहा है। रिक्तियां निकलेंगी नहीं, रिक्तियां निकलेंगी तो परीक्षा होगी कि नहीं, परीक्षा होगी तो पेपर लीक हो जाएगा कि नहीं, कोई ठीक नहीं है। मान लीजिए परीक्षा हो गई, पेपर लीक नहीं हुआ, रिजल्ट कब निकलेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। यदि रिजल्ट निकल भी गया तो क्या गारंटी है कि उसमें बेईमानी नहीं की गई है। ठीक है, रिजल्ट निकल गया और उसके खिलाफ कोई एक बंदा कोर्ट में चला गया तो मामला कब सलटेगा कोई ठिकाना नहीं है। तमाम लोग हर तरीके से योग्य ठहराए जाने के बावजूद उनकी उम्र इस अदालती कार्रवाई के चक्कर में ही बीत गई। अब वो नौकरी पाने लायक, सरकारी नौकरी पाने लायक नहीं रहे। इससे कोई मतलब नहीं है। सरकार आवेदन भरवाएगी, आपसे पैसे वसूलेगी। एक साल में ये तो 17-18 का है। इसके बाद भी आरटीआई अगर कोई मांगे तो जानकारी मिलेगी कि रेलवे इससे कितना कमा रहा है। आज बस इतना ही। अगली कड़ी में मिलेंगे फिर किसी मुद्दे पर चर्चा के साथ। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, आदाब।